हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जितने भी कौशल बचे हुए थे सबको देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो वीडियो पे बनी रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। प्रस्तावना कौशल की बात हम कर चुके थे। अब इसके आगे जो भी कौशल हैं सबको हम देखेंगे। प्रश्न कौशल यानी क्वेश्चन स्किल। कक्षा शिक्षण में प्रश्न पूछने के तरीके को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न पूछकर शिक्षक विद्यार्थियों को अधिक चिंतनशील बनाता है। प्रश्न पूछने की क्रिया शिक्षक तथा छात्र दोनों के मध्य अंतःक्रिया में सहायक होती है। कोई भी शिक्षक उचित प्रश्न पूछकर अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा बना सकता है तथा अपने शिक्षण को प्रभावशाली। ठीक है, तो प्रश्न कौशल ये है। और उसके बाद जो है प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाना, अर्जित ज्ञान के परीक्षण करने के लिए, किसी बिंदु को स्पष्टता से समझने के लिए। प्रश्न कौशल के घटक क्या हैं आइए देखते हैं। प्रश्नों में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है व्याकरण की दृष्टि से प्रश्नों की रचना ठीक होनी चाहिए, संक्षिप्त प्रश्न होने चाहिए, उपयुक्तता होनी चाहिए, प्रतिध्वनियात्मक प्रश्न ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्यान कौशल यानी एक्सप्लेनेशन स्किल। छात्रों के सामने अपनी पाठ्य वस्तु सिद्धांत को सबसे सरल रूप में प्रस्तुत करने को व्याख्या कौशल कहते हैं। ठीक है, इस कौशल में प्रायः अध्यापक क्यों, कैसे आदि का तार्किक रूप से स्पष्ट करता है, जिससे उसके द्वारा पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु छात्रों को पूर्ण रूप से समझ आ सके। व्याख्या 3 भाषा में की जा सकती है। पहला है पाठ्य वस्तु की भाषा, किसी लेखक की भाषा और अध्यापक की अपनी भाषा। ये 3 जो है भाषा के तौर पे व्याख्या की जा सकती है। इसमें कुछ नोट है कि अध्यापक व्याख्या करते समय आवश्यकता अनुसार शिक्षण सामग्री का उपयोग भी कर सकता है। व्याख्यान कौशल के उद्देश्य क्या हैं? पहला है छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, दूसरा है तथ्य सिद्धांतों के प्रति अबोध यानी समझ का विकास करना। इसके घटक क्या क्या हैं? व्याख्या के व्यवहारिक भाग को वांछित तथा अवांछित श्रेणियों में व्यक्त किया जाता है। तो वांछित व्यवहार क्या क्या है? इसमें पहला है प्रस्तावना कथन। कक्षा में छात्रों को सावधान सतर्क करने के लिए तथा ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रस्तावना कथन दिया जाता है। व्याख्यान संधियों का प्रयोग क्या क्या है? कुछ शब्द कहावत जो कथनों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे क्योंकि, इसलिए, जबकि आदि का उचित प्रयोग होना चाहिए। अध्यापक को सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, कठिन शब्दों को परिभाषित किया जाना चाहिए। समापन कथन में क्या होता है कि व्याख्या के अंत में संपूर्ण व्याख्या का सारांश देना चाहिए, जिससे छात्र के सामने पूरी व्याख्या का स्थायी चित्र बन सके। उसके बाद है छात्र की समझ के जांच के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। ये रहा वांछित व्यवहार। अब अवांछित व्यवहार में क्या होता है? असंगत कथन, अवरोध रहित भाषण में कमी और अत्विच्छता का भाव, अस्पष्ट शब्द एवं कहावतें। ठीक है, तो ये अवांछित व्यवहार अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ठीक है, पुनर्बलन कौशल यानी रीइंफोर्समेंट स्किल। पुनर्बलन ऐसा उद्दीपक होता है जिसके देने या हटाने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कक्षा में यदि कोई छात्र सही उत्तर देता है तो उसे शाबाशी देते हैं, जिस कारण से छात्र दोबारा सही उत्तर देने का प्रयास करता है। पुनर्बलन कौशल की विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता है यह उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच का संबंध है। दूसरा है पुनर्बलन शिक्षक के महत्व को बढ़ाता है। तीसरा है यह शिक्षक के पूर्ण व्यवहार प्रबंधन उपकरण से एक है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है छात्रों के अपेक्षित व्यवहार को दृढ़ करना, दूसरा है छात्रों के अवांछित व्यवहार को कम करना। इसके जो घटक हैं वह यह है कि पुनर्बलन कौशल के कई घटक होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला होता है धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन क्या होता है कि जो अध्यापक होता है वह अपने शब्दों के माध्यम से एक पॉजिटिव पुनर्बलन देता है, जैसे कि बहुत अच्छा तुमने ये काम किया। और धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन में ये होता है कि जो है बस इशारे से उसके पास जाके उसके पीठ को थपथपा सकता है, वो मतलब कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नकारात्मक और शाब्दिक और नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन होता है। इसके उदाहरण देखते हैं कि
कि शिक्षक पूछता है कि यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उनकी गति किस प्रकार की होती है। तो छात्र बताते हैं कि सरल रेखीय गति होती है। तो पुनर्वलन में जो शिक्षक है वह गर्दन हिलाते हुए सही है कहता है, ठीक है। और तो ये जो पुनर्वलन हुआ वो धनात्मक अशाब्दिक हुआ। इसमें शिक्षक ने कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया, बस ऐसे ही अपने गर्दन हिलाते हुए इशारा किया। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन करता है शिक्षक, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की किस प्रकार की है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस प्रकार की है, ठीक है। तो बच्चे बताते हैं झूला झूलती बच्चों की गति, ठीक है। कुछ ऐसा आंसर देते हैं, जिसके बाद शिक्षक कहता है नहीं गलत, यानी वो नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग करता है, ठीक है। तो ये रहा पुनर्वलन कौशल के बाद आगे हम देखते हैं श्यामपट्ट कौशल यानी स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड। इसके घटक क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। पहला तो श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करते समय शिक्षक को स्पष्ट लेख अक्षरों की बनावट और कक्षा के अनुरूप स्पष्ट लेख अक्षरों की बनावट कक्षा के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा है कि जो भी लेख शिक्षक लिख रहा है उसमें शुद्धता होनी चाहिए। तीसरा है लेख की तारगम्यता पर ध्यान। चौथा है संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग। पांचवा है मुख्य पदों को रेखांकित करना। छठा है आवश्यकता अनुसार रंगीन चौक का प्रयोग करना। तो ये कुछ श्यामपट्ट कौशल के घटक हैं, ठीक है। माइक्रो टीचिंग के दौरान ये कुछ कौशल हैं जिनका प्रयोग एक प्रशिक्षक करता है, ठीक है। तो ये रहा आज के वीडियो में ये सारे कौशल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।